हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एपीएस में। मैं एस्ट्रोलॉजर एपी शर्मा और आज हम बात करेंगे थंब इम्प्रेशन पर। सदियों से सरकारी दस्तावेज हो, रजिस्ट्री हो, कोई प्रतिज्ञा पत्र हो, उन पर थंब इम्प्रेशन ही क्यों? थंब की ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है? थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? तो चलो आज इसके पीछे छिपे रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सब लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, ये कहानियों, कविताओं और कथाओं के ज़रिए हम तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते थे, जिनसे हम में संस्कार डेवलप होते थे। बचपन में नानी माँ अक्सर मेरे हाथ को पकड़कर एक कहानी सुनाती थीं। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका को पकड़कर कहती, खाओ पकाओ। फिर कनिष्ठिका के साथ वाली उंगली अनामिका को पकड़कर कहती, कहाँ से खाऊं। फिर मध्यमा को पकड़कर कहती, उधार उठाओ। फिर तर्जनी पहली उंगली को पकड़कर कहती, शरण जिसे उधार कहते हैं, कौन चुकाएगा। फिर अंगूठे को हिलाकर कहती, मैं चुकाऊंगा। और मैं हंस देता। उस समय इस कहानी के पीछे छुपे रहस्य का मुझे बिल्कुल भी बोध नहीं था, क्योंकि जो शब्द हैं इनके पीछे भाव होते हैं और हर शब्द का कोई अर्थ भी होता है। वैसे ही जैसे शरीर है, आत्मा है और उसके प्राण होते हैं, तो जो शब्दों का जो प्राण है वो उसके अर्थ हैं। जब तक हमें किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता, तब तक उन शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को हम जान नहीं सकते, उनके पीछे छुपे भावों को हम समझ नहीं सकते। अब थोड़े गहरे आते हैं। अब बात करते हैं उंगलियों से वर्णों का संकेत तथा कर्तव्य। उंगलियां 4 वर्णों की दशा और मर्यादा का वर्णन करती हैं। मनुस्मृति के हिसाब से हमारे भारत में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, और जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, जिसे हम कनिष्ठिका कहते हैं, वो शूद्र वर्ण को रिप्रेजेंट करती है। शूद्र का कर्म और वृत्ति खाने पकाने की होती है, तो नानी कहती थी खाओ पकाओ। हमारे हाथ की दूसरी उंगली अनामिका वैश्य वर्ण को रिप्रेजेंट करती है। वैश्य वर्ण से संबंधित लोग कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करते हैं, फिर कर्म करते हैं। इसलिए नानी अनामिका पकड़कर कहती थी, कहाँ से खाऊं, मतलब खाएं तो सही, पर खाने के लिए लाए कहाँ से। 4 वर्णों में मध्यमा उंगली क्षत्रिय वर्ण को संबोधित करती है, तो नानी मध्यमा पकड़कर कहती, जीना है तो खाना तो है ही, तो उधार ही ले लो। फिर बारी आती है हाथ की चौथी उंगली, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, जो ब्राह्मण वर्ण को संबोधित करती है। ब्राह्मण जिसे भविष्य की सूझबूझ रहती है, तो नानी तर्जनी पकड़कर कहती, उधार तो ले लें, पर चुकाएगा कौन। फिर अंत में बारी आती अंगूठे की। अब जानते हैं कि अंगूठा क्या दर्शाता है। जैसे कि हम सब लोग ये जानते ही हैं कि संसार में प्रत्यक्ष है कि साख जो है वो धर्म की ही है। मतलब जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और जिम्मेवारी से जीवन यापन करते हैं, जिनका धर्म कायम है, उन्हें शरण मतलब उधार भी मिल जाता है। इसलिए सभी सरकारी दस्तावेज, रजिस्ट्री तथा प्रतिज्ञा पत्रों पर अंगूठे का इंप्रेशन लगाया जाता है, क्योंकि अंगूठा धर्म का प्रतीक है। अंगूठा कहता है मैं जिम्मेवारी लूँगा, जो हमारी आइडेंटिटी, हमारे ईमान को रिप्रेजेंट करता है। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा गया जिसके फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे इंसान से मैच करते हों। ये इम्प्रेशंस और इनमें जो पैटर्न्स हैं ये कभी भी सेम नहीं होते, ये टोटली यूनिक हैं। ऑल द मोस्ट इम्पॉसिबल है कि कभी किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट किसी से मैच कर जाए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।